मेरे ससुर हर रात नौकरानी की मसाज करते हैं। नौकरानी कमरे से निकलती तो लंबी अंगड़ाइयाँ लेती। एक दिन मैंने सोचा कि मैं भी ससुर से मालिश करवा कर देखती हूँ। एक दिन नौकरानी के कपड़े पहने और ससुर जी के कमरे में जाकर सफाई करने लगी। उस रात ससुर ने मेरी चीख निकाल दी। ससुर ने तो मेरे साथ। ससुर हर रात नौकरानी की मालिश करते। नौकरानी कमरे से निकलती तो लंबी अंगड़ाइयाँ लेती और काम पर लग जाती। मैं सोच सोच कर हैरान होती। एक दिन मैंने सोचा मैं भी ससुर से मालिश करवा कर देखती हूँ। ससुर जैसे मालिश करते हैं, नौकरानी के कपड़े पहने और ससुर के कमरे में जाकर सफाई करने लगी। मेरे होश उड़ गए। उस रात ससुर ने मेरे साथ वो किया जो। मैं बीमार थी, इसलिए पति कहने लगे, तुम्हारे लिए कोई नौकरानी रख लेते हैं जो घर के कामकाज के साथ साथ तुम्हारा सेवा भी करेगी। मैं ससुराल में अकेली रहती थी। मेरी सास जिंदा नहीं थी, सिर्फ ससुर थे। मेरे पति की एक ही बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी, जबकि मेरे पति अपने ऑफिस चले जाते थे। ऐसे में घर में मेरे सिवा कोई नहीं रहता था। इसलिए मैंने अपने पति की बात मान ली और उनसे कहा कि आप ही कोई अच्छी नौकरानी की तलाश कर लें। मैं तो आज पड़ोस के लोगों को इतना जानती भी नहीं हूँ। वैसे भी मैं अपने घर से नहीं बाहर ज्यादा निकलती। भगवान का दिया सब कुछ था। मैं तो हर वक्त बिस्तर पर ही लेटी रहती थी, क्योंकि पति और ससुर खुद ही नाश्ता कर लेते थे और अपने अपने बर्तन धोकर चले जाते थे और फिर रात के खाने पर ही आते थे। मेरा जो भी खाने को दिल करता था वह मैं ऑर्डर कर लेती थी। ऐसे में घर के काम नहीं होते थे। मगर मेरे पति को मेरी बहुत फिक्र थी। वह बार बार कॉल करके मेरे बारे में पूछते रहते थे। हमारी पसंद की शादी थी, इसलिए मेरे पति मुझ पर जान छिड़कते थे, क्योंकि मैं जवान और खूबसूरत थी। मेरा पति मेरी खूबसूरती पर अदाएं देकर दीवाना हो गया था। मेरा और वह चाहत था कि मेरे पैर जमीन पर न उतरें। अब तो वैसे भी मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली थी। मैंने अपने पति को यह खुशखबरी बहुत जल्दी सुना दी, इसलिए वह मुझसे और भी ज़्यादा खुश था। ऐसे में वह मेरे खूब नखरे उठाया करता था, इसलिए मेरे पति ने अगले दिन ही नौकरानी को रख लिया। नौकरानी का नाम रोशनी था। वह हमारे घर आई तो मैं उसे देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वह बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। नौकरानी बनने के काबिल न थी। मैं सोच रही थी कि उस नौकरानी बनने की क्या ज़रूरत थी। यही बात मैंने उससे पूछा तो वह बात को टालते गई और फौरन मुंह फाड़कर कहने लगी, मालकिन आप मुझे पैसे कितने देंगी? आते ही नौकरानी ने मुंह फाड़कर अपने पैसे के बारे में पूछ लिया और फिर मुझे अंदाज़ा हो गया कि इसे पैसे चाहिए थे, इसलिए तो नौकरानी बनकर मजबूर हो गई है। इसे जिस तरह की मुंह फाड़कर पैसे का पूरा था, मैंने भी वैसे ही जवाब दिया और कहा कि अगर तू रात दिन यहाँ पे रहेगी तो मैं तुम्हें इतनी तनख्वाह दूंगी जितनी तुम मांगोगी। दरअसल मैं चाहती थी कि वह दिन रात मेरे साथ रहे, दिन में काम कर ले और रात को मेरी टांगों दबा दे। यह सुनकर उसने जोर कर अंगड़ाइयाँ ली और उसका दुपट्टा नीचे सरक गया। मैं उसका जिस्म देखकर ही हैरान रह गई। वह तो मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत थी। वह मेरी तरह ही नखरीली थी। तभी तो कहने लगी कि ठीक है मालकिन, आपके पास रात दिन रह लूँगी। यह सुनकर मैं खुश हो गई। आजकल के लोगों के बड़े नखरे होते हैं। वह रात को काम करने पर तैयार नहीं होते, लेकिन इसने पैसे बनाए तो मैं चौंक गई। इसलिए अपनी औकात से ज़्यादा पैसे मांग लिए थे। मैं इनकार करने लगी थी, क्योंकि इतने पैसे शायद मेरा पति देने पर तैयार न होता। लेकिन फिर मैंने यह सोचकर रख लिया कि रात को जब मेरा पति अच्छा मूड में होगा, उससे यह बात मनवा लूँगी। मुझे यकीन था कि वह मेरी बात मान जाएगा, क्योंकि मुझ पर उसकी जान बसती थी। इसलिए मैंने नौकरानी से कहा कि ठीक है, इतने पैसे दे दूँगी, अगर तुम्हें काम तो सारे आते हैं ना। मेरी बात सुनकर उसने सर
से दुपट्टा हटाया और सर खुजलाने लगी। मैंने उसके बालों की तरफ देखा। उसकी छोटी इतनी लंबी थी कि मेरे होश उड़ गए। उसके बालों में इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि मैं मदहोश होने लगी थी। वह बोली कि मैं घर के सारे काम कर लिया करूँगी और खाना तो ऐसा बनाती हूँ कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगी। यह सुनकर मैंने अपने दिल में कहा, कमबख्त इतनी खूबसूरत भी है और काम भी सारा आता है। खैर वह तो बाद में पता चलेगा, इसलिए मैंने उसे फ़ौरन रख लिया और जल्दी से 3-4 काम बता दिए और अपने कमरे में आराम से लेटकर नाटक देखने लगी। यह नाटक मेरा फेवरेट था, इसलिए मैं इसमें मगन हो गई कि पता ही नहीं चला और शाम कब हो गई। मैं वक्त देखी तो याद आया कि मेरे पति ऑफिस से आने वाले होंगे। मैं फ़ौरन बाथरूम गई, नहाई और तैयार हो गई। मैंने नया सूट पहनकर बाल बनाए और बाहर आ गई। अभी मेरे पति नहीं आए थे, मगर ससुर आ चुके थे। मैं किचन में गई तो हक्की बक्की रह गई। नौकरानी मुझसे भी ज़्यादा ज़बरदस्त पकौड़े बना रखी थी और मेरे ससुर चाय पी रहे थे। मैंने ससुर से कहा कि यह हमारी नई नौकरानी है, आज से हमारे साथ दिन रात यही रहेगी। मेरे ससुर ने सर हिला दिया और पकौड़े खाने लगे। शायद उस नौकरानी से ज़्यादा पकौड़े में दिलचस्पी थी। मैंने देखा कि नौकरानी किचन में मालिक की तरह भागकर काम करने लगी। यह मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने उसे गुस्से से कहा, चाय के साथ पकौड़े बनाने को किसने कहा? यह सुनकर नौकरानी ने मेरी तरफ चेहरा किया और कहने लगी कि मेरा अपना दिल था कि शाम की चाय के साथ कुछ चटपटा हो जाए, इसलिए मैंने बना दिया। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप अपना पसंद बता दें, मैं आपके लिए वही बना दूंगी। मैं अभी कुछ कहने की वाली नहीं थी कि पीछे से मेरे पति आ गए और मेरे कंधे पर बाजू रखकर कहने लगे, मेरी प्यारी बीबी को पकौड़े से ज़्यादा प्यार है। यह सुनकर मैं उसे घूरी, आज तुम किचन में कैसे आ गए? यह सुनकर मेरे पति कहने लगा कि मैं तुम्हें ढूंढते हुए किचन में आया था, मगर किचन में इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि मैं सीधा किचन में ही आ गया। यह कहकर मेरे पति ने एक पकौड़े अपने मुंह में डाल दिया और उस खाने लगे। मैंने उसे फ़ौरन रोक दिया कि तुमने हाथ तो धोए ही नहीं हैं। यह सुनकर उसे भी एहसास हुआ और हम दोनों किचन से बाहर चले आए। रात हुई तो मैंने अपने पति से कहा कि आज बाहर खाना खाते हैं। यह सुनकर वह कहने लगी कि यार, आज तो नई नौकरानी रखी है, इसके हाथ का कुछ अच्छा खाते हैं ना, इसके हाथ का कुछ अच्छा खाने दो, कल बाहर खाना खा लेना। यह सुनकर मेरा मूड खराब हो गया और मैं उससे नाराज़ हो गई। मैंने कहा, लगता है नई नौकरानी आपको कुछ ज़्यादा ही पसंद आई है। यह सुनकर मेरे पति ने अपनी कानों को हाथ लगाए और मुझे माफ़ी मांगने हुए कहने लगे, यार मैं तो ऐसे ही बात कर रहा था, वह बेचारी खाना बना चुकी होगी, वह भी बेकार जाएगा। पति ने सफाई दी तो मैं आगे बढ़कर उनका कान पकड़ लिया और उनसे कहा कि अच्छा, वह आते ही बेचारी हो गई, इसका इतना ख्याल है, और मैं जो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, इसके कोई फिक्र नहीं है। मैं नाराज़ होकर उससे दूर जाकर बैठ गई। मेरे पति की जान पर ही बन आई थी। वह मेरे पास आए और कहने लगा कि मूड खराब मत करो, अभी खाना खाने चलते हैं और वापस आते हुए तुम्हें आइसक्रीम भी खिलाऊंगा। यह सुनकर मैं हंसी और हम खाना खाने चले गए। हमें वापसी पर बहुत देर हो गई। मेरा पति तो फ़ौरन बिस्तर पर घुस गया, जबकि मैं किचन में आ गई। वहाँ पर सारी चीज़ धुली धुलाई और सही तरीके से रखी हुई थी। मैंने फ्रिज का दरवाज़ा खोला तो खाने की खुशबू में मेरे कदम रोक दिए। मैंने चम्मच से उठाकर मुंह में डाला तो मुझे खाने में इतना जायका लगा कि वाकई नौकरानी के हाथ में तो जादू है। मैंने फ्रिज बंद कर दिया और सोचा कि सुबह नाश्ते में खा लूँगी। हम नौकरानी को बोलकर नहीं गए थे कि इसलिए इस बेचारी ने
हमारे लिए ज़्यादा खाना बना दिया था। तभी मुझे याद आया कि मैं नौकरानी के कमरे में भी देख लूं कि वह सो रही है या नहीं। मैंने सुबह उसे उसका कमरा दिखा दिया था, इसलिए वह सोने के लिए खुद ही चली गई थी। मैं किचन से निकली और नौकरानी के कमरे के दरवाजे पर हाथ रखा। मैं देखना चाहती थी कि वह जागी है या सो गई थी, मगर दरवाज़ा अंदर से बंद था। इसीलिए मैं अपने कमरे में आ गई और सो गई। सुबह मेरी आंखें देर से खुली। मेरा जिस्म बहुत सुन्न हो गया था, इसलिए मैं नहाए बगैर बाहर निकल आई। नौकरानी किचन में थी। मैंने उससे पूछा कि मेरे पति ने नाश्ता कर लिया था। यह सुनकर उसने जवाब दिया, जी हाँ, आमलेट, पराठा और चाय पी थी। रोज़ मेरे पति यही नाश्ता करते थे, इसलिए मैंने यह बात नौकरानी से बताया था। तभी मुझे ससुर का ख्याल आया, तो वह कहने लगे कि हाँ, उन्होंने सिर्फ चाय पी थी। मेरे ससुर नाश्ते में सिर्फ चाय पीते थे और फिर कॉलेज चले जाते थे। मेरे ससुर कॉलेज में लेक्चरर थे। यह सब पूछकर मैं नौकरानी की तरफ देखने लगी। आज भी वह बहुत ज़्यादा तैयार थी। उसने आज अपने बालों को खोल रखा था और लाल कपड़े भी पहने थे। उसने मुझे नाश्ते को पूछा तो मुझे रात वाली सब्जी याद आ गई। मैंने उसे कहा कि मुझे फ्रिज में रखी सब्जी गर्म करके चाय के साथ दे दो। यह सुनकर वह कहने लगी कि मुझे नहीं पता था कि आप दोनों बाहर जाएंगे, इसलिए मैंने ज़्यादा सब्जी बना दी है। यह सुनकर मैं उससे कहा कि हमारे घर में सब्जी वैसे भी ज़्यादातर बनती है, हम सुबह नाश्ता वही कर लेते हैं, उसी के साथ कर लेते हैं। यह सुनकर उसने मुझे सब्जी गर्म करके दी और कहने लगी कि मैं आपका कमरा साफ कर देती हूँ। इसी वक्त मुझे याद आया कि मैं उससे पूछी, तुम्हें तुम्हारा कमरा अच्छा लगा था, बिस्तर अच्छा था ना या नहीं? मेरे पूछने पर वह कहने लगी कि हाँ, अच्छा था, लेकिन कमरे का बाथरूम इतना अच्छा नहीं है। मुझे गर्म और ठंडा दोनों पानी से नहाना पसंद है, क्योंकि मैं गर्म पानी से नहाती हूँ और ठंड पानी से अपने सर धोती हूँ। यह कहकर वह किचन से निकल आई और मैं इसी बात पर हंसने लगी और नखरे तो ऐसे दिखा रही थी जैसे घर की नौकरानी नहीं बल्कि महारानी हो। इस दिन मैं थोड़ी थकी हुई थी, इसलिए मैंने दोपहर का वक्त नौकरानी को अपने कमरे में बुलाया और उसे कहा कि मैं रात को बाहर गई थी, इसलिए मेरा जिस्म दर्द कर रहा है, तो मेरी मालिश कर दो। यह सुनकर वह मेरे पास बेड पर बैठ गई और मालिश करते हुए कहने लगी, आप अपने पति से मालिश करवाया करें। यह सुनकर मैं शर्मा गई और उसने कहा, तुम तो कुंवारी हो, मगर तुमने यह इतनी बड़ी बेशर्मी वाली बात कर दी है। यह सुनकर वह हंसती और कहने लगी कि मालकिन, मैं घाट घाट का पानी पी हूँ। इससे पहले कई घरों में काम किया है, कई मालकिन बदली में, और उनके सारे राज यह मेरे सीने में दफन है। यह सुनकर मेरा मन कर रहा था कि उससे मैं बात पूछूं, क्या लड़कियां अपने पति से भी मालिश करवाती हैं? यह बीती की बिल्कुल जी। अक्सर औरतें अपने पति से पैर दबवाती हैं, मालिश करवाती हैं, बल्कि आजकल तो अमीर मालकिन अपने नौकरों से भी मालिश करवाती हैं। यह सुनकर मुझे शर्म आ गई थी। यह नौकरानी कई घरों में काम करके आई है, इसलिए इसने यह सब होते हुए देखा होगा। इसके बाद वह मेरी मालिश करते रही और मालिश करते हुए एक ऐसी मालकिनों की राज मुझे बता दी कि मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गए। सो फ्रेंड्स, आगे की कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे की कहानी हम आपको सुनाएंगे।